जब क्या हुआ, इसमें क्या प्रमाण है, ये ऐसा नहीं कोई भोजन कर रहे जबरदस्ती हम ले लेंगे, ऐसा नहीं दिखाया शास्त्रों में। तो कैसे दिखाया, वहाँ पे कालिदास और जोरू ठाकुर उसका प्रमाण है। तो कालिदास क्या हुआ, सब संत का उच्चिष्ट पाता था, उनका ये निष्ठा था, लेकिन सबका एक हुआ, लेकिन एक जोरू ठाकुर रह गया। जोरू ठाकुर रह गया उनका उच्चिष्ट। तो फिर क्या होगा, फिर जोरू ठाकुर के पास एक आम लेके गया, उन्होंने आम लेके जाए, बहुत हुआ। होने के बाद उन्होंने क्या किया, ये बात सबको महाप्रभु कह रहे हैं, कालिदास का प्रसंग महाप्रभु सब भक्तों उसका संतों के उच्चिष्ट में कितना निष्ठा है वो दिखाने के लिए। अच्छा, आम क्यों ले गया, मतलब दिमाग है, आम का आटी तो कोई नहीं खा सकता आम का आटी तो फेंकना पड़ेगा। अच्छा, वो आम जैसे दिया, वो जंगल में छुपा हुआ था, किसी के मन में पीड़ा ना हो। तो फिर जोरू ठाकुर क्या किया, उसको आम को वो करके आमानिया करके ठाकुर जी का भोग लगाया। फिर पहले जोरू ठाकुर पाया, फिर उसके बाद उसके पत्नी ने वो पाया, उनका उच्चिष्ट पाने के बाद जैसे वो फेंक दिया, तो कालिदास क्या किया, वो फिर उसका उच्चिष्ट पाया। जैसे उच्चिष्ट पाया, उनका मतलब कृष्ण प्रेम का उदय हो गया। मतलब इनका इतना निष्ठा था संतों के अधरामृत में, वो इतना नृत्य करने लगा। सुना है वहाँ पे एक कुंड हो गया उनका नृत्य के प्रभाव से, एक कुंड का सृष्टि हो गया वहाँ पे उनका नृत्य के प्रभाव से। ये कालिदास की महिमा। तो जब महाप्रभु चरण धोते थे ना वहाँ पे, उस समय गोविंदो जल ले आते थे, किसी का वो नहीं था वहाँ पे, चरण वो घिस देते थे उसका रस। लेकिन वहाँ पे कालिदास क्या किया, वहाँ पे एक गुंडूस, 2 गुंडूस, 3 गुंडूस पहले बोला और मत लेना। तो प्रभु दिखाया, तुम्हारे संत के अधरामृत में इतना निष्ठा है, तो मेरा चरण जल तुमको प्राप्त हुआ। ये प्रभु ने जानबूझ के दिया, नहीं तो मैं प्रभु किसी को, महाप्रभु किसी को नहीं दिया। प्रभु के वहाँ पे इतिहास में एक कालिदास को दिया, वो संत के अधरामृत में इतना विश्वास है। अब यहाँ तो हमारा, हाँ बताइए, प्रश्न ये आता है कि ये जो अधमृत होता है, उच्चिष्ट होता है, ये तो चुपचाप लेना चाहिए या हमने देखा बहुत से लोग मांग के भी लेते हैं? अगर मैं मांगूंगा, उनका श्रद्धा हो दिया तो ठीक है, श्रद्धा ना हो, अरे संतों को भोजन करके जाने दो, वहाँ पे तो पड़ा है, हमारा श्रद्धा है तो वहाँ से ले लेंगे। किनका, उनको दिखा के क्यों लेना पड़ेगा। संत लोग चले गए, भाई हम वहाँ पे, ये संत लोग अभी परिक्रमा करके मैं वहाँ पे घराघरी दे दूंगा, हमारा श्रद्धा है। वो बाबा को पैर लेके टाना नहीं करता, अरे भाई पैर लेके टाना नहीं की क्या जरूरत है, बाबा गिर जाएगा, बाबा के मन में पीड़ा होगा। मेरा श्रद्धा होगा, मैं दूर से दंडवत करूंगा बाबा को। मामला तो श्रद्धा के ऊपर होगा ना। भक्ति श्रद्धा एक ही बात है, ऐसा नहीं वो दिखावटी नहीं होना चाहिए ना। हाँ, जैसे कि बाबा के लिए देखा जाए, बहुत से लोग बिल्कुल रुक के, रास्ता रोक के, एकदम चरण छू के ही दंडवत करेंगे। इसमें कभी भक्ति नहीं होगा, ये उत्पाती होगा भाई। मतलब श्रद्धा हृदय से होगा। मेरा अगर श्रद्धा है, बाबा को देखेगा, अरे हमारी श्रद्धा के लिए किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। हमारी वो श्रद्धा में एक सुख रहता है, वो सुख नहीं होना चाहिए। जो साधु का प्रसन्नता ही सबसे बड़ा भक्ति है। ऐसी जो अधमित भी ऐसी प्रसन्नता से कोई महात्मा महापुरुष अगर आनंद चित्त से देता है तो ले सकता है, और नहीं देंगे तो फिर दूर से जहाँ झूठा फेंकता है वहाँ से ले लो। ऐसी प्राचीन महात्मा लोग जो थे, वो लोग सारा दिन भजन करते थे। तो कोई जगह में उत्सव भंडारा होते थे, उत्सव भंडारा होने के बाद वो कोई डस्टबिन में फेंक दिया, तो कुत्ता सुअर सब खाया, बाद में वहाँ से एक रंच उठा के खा लिया। तो ये जो अधमी तो लेना है, वैष्णव को भगवत बुद्धि ज्ञान करना, वैष्णव का छोटा बड़ा नहीं देखना। ये जो भक्ति में सर्वभूत में भगवान देखना, और वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, इस स्थापना करने के लिए। और अहंकार अभिमान हम लोग को जो नष्ट करना है, वैष्णव तत्व से साक्षात भगवान तत्व से भी बड़ा भगवान जो खुद मर्यादा दिया ना, आमा होते हमारी भक्तों पूजा बड़ा है, इसलिए इस वाक्य के ऊपर जोर देता है। जो जैसी वैष्णव अधमित हम लेता है, तो फिर हम छोटा है इसलिए तो अधमित लेता है। तो ये बड़ा अभिमान को नष्ट करने के लिए। और इसमें वैष्णव क्या है नहीं है, सबसे बड़ा बात भगवान का कृपा होता है। वैष्णव का गुण, वैष्णव का कृपा,
ये जो छोटा जितना जो साधक भक्ति करके छोटा बनेंगे उनका ही उतना ही कृपा लाभ होगा। और भक्ति का ऐसा स्वभाव है, अपने आप को छोटा बनाएगा, दूसरे से उत्तम नहीं बनाएगा। भक्ति मतलब अधम बनाएगा। जितना हृदय में भक्ति आएगा उतना ही अपने आप को अधम मान पाएगा। ऐसा नहीं मुंह से मैं बोल दिया अरे मैं तो अधम अधम, कोई आके बोलेगा तू तो अधम है, तो तब पता चलेगा मैं कितना अधम बन पाया। पता तभी चलता है। तो इसमें मतलब हर किसी में भगवत बुद्धि करके हर किसी का उत्कृष्ट अपने आप को छोटा मान के पाया जा सकता है। हर किसी का मतलब जो विष्णु मंत्र दीक्षित हो, हर किसी का उच्चिष्ट में माना क्या है। हर किसी का बोलने का तात्पर्य है जो मान लो कोई नॉन वेज खाता है, आप उसका उच्चिष्ट तो नहीं कह सकते, उसमें आपका भक्ति नाश होगा। हाँ, वो जानना पड़ेगा कि वैष्णव मंडली विष्णु भक्त विष्णु भक्त दीक्षा दिया भजन करता है, उसका उच्चिष्ट लेने से ही भक्ति होगा। उनके ऊपर श्रद्धा रखिए। अब इसमें वैष्णव जो बोला गया, वैष्णव को भी दो जगह पे अलग अलग बताया गया। नारद मुनि ने बताया जो विष्णु मंत्र से दीक्षित वो वैष्णव, महाप्रभु बता रहे हैं कि जो हरि नाम ले वो वैष्णव। वो तो प्रभु तो जनरली बोला गया, जैसे चैतन्य भागवत में बोला है, महाप्रभु बोला है जे मोर दासे सकृत निंदा करे मोरो नाम कल्पतरु ताहारे संहारे। बोला जे मोर दासेर, महाप्रभु कह रहे जो मेरा दास है उसका निंदा करते सकृत यानी कि एक बार। बोला मेरा नाम तो कल्पतरु है, वैसे तो जगत का कल्पतरु क्या है, अब जो मांगोगे वो दे देगा। जैसे कोई सोच लिया ये कल्पतरु है, उसके पैर में नीचे बैठा, अरे भूख लगा अगर भोजन मिल जाता है बढ़िया आ जाएगा, पानी चाहिए बढ़िया शरबत वगैरह आ जाएगा। हाँ अभी अगर बिस्तर वगैरह थोड़ा लेट जाओगे कोई बात नहीं, अगर शेर आ जाए तो शेर भी आ जाएगा, मुझे खा जाए तो वो खा जाएगा। एक इसका कल्पतरु का महिमा है। लेकिन जो नामो कल्पतरु है ना वो ऐसा नहीं होगा, अच्छा चीज ही देगा। तो नाम रूपी जो कल्पतरु है, बोला मूर नाम कल्पतरु, लेकिन वो नाम ही उसको संहार करता है, क्योंकि वो मेरा दास का निंदा किया। तो जैसे महाजन प्रश्न किया तो प्रभु बता दो तुम्हारा दास कौन कौन है, तो हम तुम्हारे दास को छोड़ के बाकी का निंदा करेंगे। बोला इस ब्रह्मांडे এই ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সবে মোর দাস এতে যে পর হিংসে তার যায় नाश। इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्य ही, कोई भी जीव हो 84 लोग की योनि में, सब मेरा ही दास है। उस एतेक जे पर हिंसे तार जाए नाश, और तब जब पर हिंसा करोगे उसका नाश होगा। बोले जे माने जे ना माने सबे मोर दास, जे ना माने तार होय সেই পাপেতেই नाश। जो मानता है वो मेरा दास है, जो नहीं मानते वो भी मेरा दास है, और जो ना मानते उसी पाप से उसका नाश होता है। आप बताओ इसके बाद और क्या बोलना है। मतलब जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान, हर जीव हृदय में कृष्ण है, उसको सम्मान देना है। तो मतलब सम्मान सबको देना है, मगर जो उत्कृष्ट है वो वैष्णव का ही पाना है। अपनाते हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि याते प्रेम याते सर्वस्व चंडाल आदि समस्त जीव का अंदर में भगवान। ऐसा भी क्या होता है कि कोई किसी का उत्कृष्ट पाल है उससे उसको किसी प्रकार का हानि हो जाए? नहीं ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करेगा ना। मैं अगर सोचूंगा अरे अंशुल तो 2 दिन हुआ आया, उसका उच्चिष्ट किया लूंगा, मतलब मेरा श्रद्धा नहीं है, वहाँ पे काम नहीं होगा। ये विष्णु मंत्र दीक्षित तो है, ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का नाम परिक्रमा दे रहे भाई, उसके अवतरण तो मेरा भी परिक्रमा और थोड़ा निष्ठा हो जाएगा। मतलब ये भगवान का ही सम्मान पहुँचता है, सम्मान ठाकुर जी के होता है, ठाकुर जी के पहुँचता है सम्मान। और उत्कृष्ट का मतलब अल्प मात्री होता है ना, ऐसा नहीं अल्प होता है ज्यादा होता है। उच्चिष्ट मतलब शांत भोजन कर लिया, बाकी जो सिर प्रसादी रह गया उसको उच्चिष्ट माना जाता है। उनका झूठा एक प्रकार से सीधी सी बात लगे नहीं तो उनका झूठा नहीं। मगर एक प्रसंग आता है ना कि जहाँ पर एक वैश्य ने ठाकुर को भोग लगाया और वो फिर सबने पाया और उनका ब्रह्मचार्य नष्ट हो गया, तो फिर ठाकुर ने बोला कि तुमने प्रसाद समझ के पाया इसको, मतलब ये ठाकुर जी का प्रसाद पाया था, ये वैष्णव जीवनी में है, इसका गोविंद देव जी का प्रसाद पाया था। हाँ तो ये वहाँ का प्रसाद का ठाकुर जी का प्रसाद पाया, लेकिन ये संत का उच्चिष्ट पाया ऐसा नहीं लिखा है। वैष्णव ठाकुर जी का प्रसाद के बारे में बोला है। तो बोला है कृष्णेर जूटा है महाप्रसाद नाम, भक्त आशा दिल है महाप्रसाद आख्यान। कृष्ण ठाकुर जी का प्रसाद है, ये महाप्रसाद है, लेकिन कोई संत उसमें पा लिया तो महाप्रसाद आख्यान हो गया। शास्त्र যুক্তি সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার উত্তম অধিকারী সে তারই সংসার, শাস্ত্র যুক্তি নাই জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান মধ্যম অধিকারী সে মহাভাগ্যবান,
কোমল শ্রদ্ধা যার সে কনিষ্ঠ জন, ক্রমে ক্রমে সেও ভক্ত হইবে উত্তম। আর শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস করে সুদৃঢ় निश्चय। श्रद्धा शब्द का अर्थ ही विश्वास है। मेरा साधु संतों में विश्वास है मतलब श्रद्धा है। और वो है ना महाप्रसाद गोविंद नामो ब्रह्म निवश में स्वल्पपूर्ण बतांग जन विश्वास में हो जाते। ये जो महाप्रसाद है, संत लोग है, ठाकुर जी का नाम है, इसके लिए बहुत पुण्य चाहिए। वो वैसा पुण्य नहीं है दान ने बोला है, ये भक्तिजात जो पुण्य कर्म है वो होगा तभी ठाकुर जी के प्रसाद में, संत में और ठाकुर जी के नाम पे विश्वास होगा। महाप्रसाद में एक वैष्णव है, वो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर डेली रूप में मतलब भंडारा और यही पंगत होता है, साधु सेवा होता है। तो उन वैष्णव ने तो अपना एक नियम बनाया हुआ है कि जितने भी साधु संत आएंगे उनके बाद उनका उच्चिष्ट ही पाएंगे। तो उच्चिष्ट पाने का मतलब जो भगवत कृपा होती है, वो कृपा क्या मतलब होगा कि वो उनको एकांत भजन में ले जाएंगी, साधन का बल मिलेगा, उनका श्रद्धा है तो वो फिर साधन कराएगा। साधन मतलब सबको करना है, करना ही पड़ेगा ना। अगर साध- कोई ये बुद्धि कर ले कि मैं तो उच्चिष्ट पाके ही भागवत प्राप्ति कर लूंगा, नारद मुनि का उदाहरण लेके वो मन में चलता नहीं है। नहीं, नारद मुनि का तो उदाहरण क्या हुआ। नारद मुनि जब साधु का प्रसाद पाया, फिर उनको माँ का सांप काटने से मृत्यु हो गया, फिर वो वन में चला गया, वो भजन करता रहा। तब ठाकुर जी दर्शन दिया, देखे क्या बोला, तुम्हारा इस जन्म में कसाई दोष नहीं गया, तुम अभी भजन करो, अगले जन्म में तुम मुझे प्राप्त होगे। तो ऐसा बोला थोड़ी है, नारद जी ठाकुर जी मिल गया, ठाकुर जी बोल दिया, उसके हृदय में प्रकट हो गया दर्शन देके। साक्षात में दर्शन नहीं दिया, हृदय में दर्शन दिया, देखे बोला तुम्हारा अभी कसाई दोष रह गया, तुम भजन करो, अगले जन्म में तुम मुझे प्राप्त होगे। कसाई दोष मतलब किस हिसाब से रह गया वो? कसाई दोष मतलब काम क्रोध आदि जो हमारा चित्त में और दूसरा वासना है, उसको ही कसाई दोष कहा जाता है। ठाकुर जी के प्राप्ति के अलावा और कोई वासना रह गया, उसको ही कसाई दोष, सीधी सी बात। तो नारद मुनि के मन में एक चीज आई थी कि मैं तो ऋषि मुनियों के साथ जाना चाहता हूँ, मगर मेरी माँ के कारण मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो ये जो वासना आई, ये तो भजन करने के लिए वो करना चाह रहे थे, तो ये वासना मतलब भागवत प्रति वासना बोली जाएगी या इसको भी कसाई वासना बोला जाएगा? नहीं, इसके लिए इतना दोष नहीं दिया, दोष दिया तब तो ठाकुर जी से ही बोला, प्रार्थना किया, ठाकुर जी मैं तो अपनी माँ के लिए भजन नहीं कर पा रहा हूँ। ठाकुर जी बोले चिंता मत कर, मतलब मन ही मन, चलो तेरा ये भी वो कर देता हूँ। फिर माँ चले जाने के बाद वो भजन किया। ये हमारा जन्म जन्म का कसाई दोष रहता है ना, एक जन्म तो नहीं होगा। अगर एक जन्म में होता, गीता में जो बोला गया बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान वंग मंग प्रबद्धन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, मतलब बहुत जन्म साधन करने के बाद तब जाके ठाकुर जी एकमात्र मेरा भजनीय है, वो कर पाएगा। और भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ दिन पहले वो श्लोक देखा, कोई किसी का पूर्व जन्म का कोई संस्कार नहीं है, इस जन्म में बोला है रति स्तर तक चला गया, बोला वो भक्ति रस आस्वादन के लिए अगले जन्म लेना ही पड़ेगा। बाबा 2 दिन पहले ये देखा, तो इसके अपेक्षा है, मतलब कसाई दोष पूरा जाता नहीं। तो ये जब प्रेम स्तर में आएगा तभी कसाई जो जल के राख हो जाएगा, तो ठाकुर जी का प्रेम रस आस्वादन किया होगा। मतलब उच्चिष्ट साधन और भजन में आगे बढ़ने को मदद करेगा, मगर साधना। हाँ। मैं साधु का सेवा करूंगा, मैं गुरु का सेवा करूंगा, मैं जितना भी कुछ करूंगा, संत का उच्चिष्ट लूंगा, संत का चरण लूंगा, जो कुछ लूंगा उसमें क्या होगा, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए होगा। ये करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तो हमको साधन भक्ति का बल मिलेगा। साधन करना ही होगा, बिना साधन बिना साध्य वस्तु कबू नहीं पाए। अगर ये होता तो रामानंद राय के मुखारबिंद से ये नहीं वो बोल पाते ठाकुर जी, हर एक साधन का स्तर कम और आदर श्रद्धा से प्रेम स्तर रूप गोस्वामी पाते श्लोक नहीं करते, और इसके ऊपर से माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ नहीं रचना करते विष्णु चक्रवर्ती बात। तो ये साधन भक्ति का क्रम है। गुरु सेवा महत सेवा सबका कृपा ही है, वो कृपा से तुमको साधन भक्ति कराएंगे, का बल मिलेगा, अनुराग बढ़ेगी, उत्कंठा बढ़ेगा, भजन के प्रति प्रबल चेष्टा बढ़ेगा। इसके लिए साधु संग, गुरु सेवा, गुरु का जब प्रेम है, गुरु का जब वासना शून्य मन है, वो मन तुम्हारी हृदय में आएगा, तब तुम चरम साधना करके भगवत प्रेम प्राप्ति होना। तो प्रेम को चाहना ही कठिन हो जाता है। तो वहाँ पे बोला ना, भक्तपद दुलियार भक्तपद जल भक्तभुक्त अवशेष, এই 3 সাধনের মহাবল।
साधन का महाबल है। साधन कराए साधन रे महाबल। महाबल साधन कराएगा। साधन करना ही होगा। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति।